हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं आप सबों को प्रणाम करते हैं। गोड़ लगाई बारी। ये हमारा यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। जोहार, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, झारखंड का ये अभिवादन है। और कोनिचकुआ। और बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं वीडियो बनाऊं। सो आज प्रभु की दया से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ प्रभु की अनुग्रह और दया से आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं बहुत अच्छा हूँ। प्रभु ने मुझे एक अच्छा जीवन दिया है और उस प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि उसके दिए हुए जिंदगी को मैं खुशी के साथ में जी रहा हूँ। मैं आज क्रिसमस के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस का उत्सव मनाती है। और ना केवल इसमें मसीही समाज बल्कि अन्य लोग भी मनाते हैं। और अन्य लोग भौगोलिक आधार पर जो 25 दिसंबर के दिन से दिन बड़ा होता है और रात छोटा होना शुरू हो जाता है और लोग बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि क्रिसमस 25 दिसंबर को जो मनाते हैं, यह क्रिसमस के दिन या 25 दिसंबर के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ करके ऐसा नहीं है। लेकिन आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इसीलिए आए ताकि पूरे मानव जाति, आप, मैं, सभी लोग इस संसार में जितने भी लोग हैं उद्धार को पाए, अनंत जीवन को पाए। उद्धार मतलब संपूर्ण छुटकारा को बताता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि उद्धार हमारे बीमारी से नहीं, हमको बहुत सारा पैसा मिलता है नहीं, हमको सुख सुविधा मिलता है नहीं। सच्चाई ये है, उद्धार आत्मा का होता है। एक बार इंसान का जन्म लेना और उसका मरना और परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना। और जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर के इस पृथ्वी पर आए और हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारा के लिए लोगों के बीच में सुसमाचार को सुनाते रहें और अंत में हमारे उद्धार के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये सत्य है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसीलिए हुआ ताकि हम उद्धार पाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल, जो दुनिया का सबसे अधिक भाषाओं में है, दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली ये पवित्र बाइबल है। और पवित्र बाइबल से मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 21, 22 और 23, इसमें यूँ लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी
और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुंवारी के द्वारा वो गर्भवती होगी और कुंवारी के द्वारा एक पुत्र को जन्म देगा। यीशु मसीह के जन्म के कई एक वर्ष पहले ये भविष्यवाणी परमेश्वर के लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया गया, जो कई एक वर्ष बाद यह पूरा हुआ। इसी तरह से हम आपके सामने एक और पद को पढ़ना चाहेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद में लिखा हुआ है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पारा पाओगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनका जन्म एक गौशाले में हुआ, जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता था, और वो जन्म हमारे लिए उद्धार के लिए हुआ। सो हम न केवल 25 दिसंबर को मसीह का संदेश को लेकर के लोगों तक जाए, बल्कि प्रत्येक दिन हम परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन पाए हैं, लोगों के बीच में हम गवाही देते हैं। यही सुसमाचार है। सो 25 दिसंबर न केवल खाने का त्यौहार है, ना कपड़ा पहनने का त्यौहार है, और ना सजाने का त्यौहार है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना ही वास्तविक क्रिसमस है। यदि मैं आपको पीछे थोड़ा सा लेकर के मैं जाना चाहूँगा, जो कई एक लोगों का मन में सवाल है कि तो पवित्र बाइबल इंसान के द्वारा लिखा गया, लेकिन पवित्र बाइबल का इतिहास है कि इसमें कुल 66 किताबें हैं संग्रहित, जिसमें 39 किताबें पुराना नियम के नाम से जाना जाता है और 27 किताबें नया नियम के नाम से जाना जाता है। नया नियम यीशु मसीह के जन्म के बाद का है, और जो पुराना नियम है वो यीशु मसीह के जन्म के पहले का है। और ये अलग अलग जगहों में, ताम्रपत्रों में, भोजपत्रों में लिखा पाया गया, और इसको संग्रहित करने में 1600 वर्ष लगा। और पवित्र बाइबल का मूल भाषा इब्रानी, यूनानी और अरामी भाषा में है, जो दुनिया का पुरानी भाषा है। सो मैं आपको विशेष नहीं कुछ कहना चाहूँगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है। आपको मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहूँगा कि मैं 2023 में कैंसर से पीड़ित हुआ, और जब मैं इलाज के लिए गया तो डॉक्टरों ने मुझे जब डायग्नोज किया तो बताया कि 4था चरण में यह है, और इतना सारा खर्च को बताया कि मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का दया बहुतायत से मेरे ऊपर रहा। परमेश्वर ने मुझे व्यवस्थित किया, परमेश्वर ने मुझे इलाज करने के लिए मदद किया, और आज मैं इस सुंदर सा वीडियो मैं आपके सामने गवाही के रूप में बता रहा हूँ। और मुझे कहीं से आपको देखने में नहीं लगेगा कि मैं एक कैंसर सर्वाइवल व्यक्ति हूँ, लेकिन ये
जो जीवन मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। सो हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह उद्धार करने वाला प्रभु है और क्रिसमस का सही उद्देश्य यह है ताकि लोगों तक सुसमाचार पहुँचे। मैं इसी के साथ मैं इस संदेश को, इस अच्छे वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इस रात्रि के समय का थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं अंत करूँगा। देखिए ये पूरा रात हो चुका है और ये मेरे दरवाज़ा है, ये लाइट जल रहा है और ये गांव का रास्ता है। एक गांव है जो अंधेरा में दिख नहीं रहा है। लोग लाइट को बंद कर दिए हैं और ये मेरा अंदर जाने का रास्ता है। तो अभी मैं आपको रात्रि का नज़ारा बाहर का मैं दिखा रहा था और ये मैंने जो अभी बताया आपको बाहर का नज़ारा, ये गांव का नज़ारा है और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं एक लास्ट में बात कराना चाहूँगा। प्रभु यीशु भला है, उसे चेक करके देखिए। यीशु भला है, यीशु प्रभु है। आप सबों को क्रिसमस की, बड़े दिन की और आने वाले नए वर्ष की ढेर सारा शुभकामना। बाय बाय।